नमस्कार दोस्तों। और जिस रिज़ल्ट और जिस परिणाम का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो रिज़ल्ट आ गया है और जेएनयू ने अपना फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो उसी पर मैं आप सभी से बात करूँगा और कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है और आप सभी का शुरुआती चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट आप जाकर देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा आप लोगों को। और जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उस रिज़ल्ट में देखिएगा, उसमें वहाँ सेलेक्टेड दिखाएगा आप लोगों को और आप लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं, उसी पर बात करूँगा। तो सबसे पहले कि देखिए, कट ऑफ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ अभी रिलीज़ नहीं होगा। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है सेंटर की तरफ से, जेएनयू के अलग अलग। तो कट ऑफ बात नहीं करते, लेकिन जनरली जैसे सीपीएस में मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं सीपीएस से आता हूँ, तो ओबीसी का 67 के आसपास गया है कट ऑफ। मैं जहाँ तक 67 से किसी का कम जिनका है, उनका आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। उसी तरह आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी देखिए तो उसमें 70+ जिनका है उनका कॉल आ गया है। ओबीसी की बात किया जाए और जनरल में अगर किया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। तो कट ऑफ हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आज का कंसर्न भी नहीं है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उसका उनका सिलेक्शन उसमें दिखाएगा, सेलेक्टेड दिखाएगा उनका रिजल्ट में। आप रिजल्ट देखिएगा तो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट्स पर बात करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इंटरव्यू जो है 21 से 29 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा वो आपके जेआरएफ के लिए भी होगा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी होगा। तो जो जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू भी अप्लाई किए थे वो भी अपना जाकर देख लेंगे डेट। वो अपना एप्लीकेशन जो अप्लाई किए होंगे तो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के देखेंगे तो उनका इंटरव्यू शेड्यूल उनका भी आ गया जेआरएफ का। तो उस जो जेआरएफ कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जाकर अपना देख लीजिए शेड्यूल कब है आपका जो जैसे मान लीजिए अपने लॉ एंड गवर्नेंस सेंटर में अप्लाई किया है तो उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल आ गया है। और उसमें आप जब अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। अब आते हैं हम लोग जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट पर बात करते हैं। उससे कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, उस पर बात किया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप बात करें तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं। रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है और आपके एमए का मार्कशीट। तो देखिए, दोनों जो है जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। सिंपल मतलब है कि वो आपसे पीडीएफ नहीं मांग रहे हैं रिसर्च प्रपोजल का। जो फर्स्ट पेज होगा उसका फोटो आप डाल सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट, क्योंकि पीडीएफ को आप जेपीजी फॉर्मेट में, अगर मान लीजिए आपका 10 पेज का रिसर्च प्रपोजल है तो उसको तो आप जेपीजी फॉर्मेट में डाल नहीं सकते हैं। तो वो आपसे पूरा, जो मैं लॉजिकली समझ पा रहा हूँ कि वो आपसे पूरा रिसर्च प्रपोजल नहीं चाह रहे हैं, बस आपका जो फर्स्ट पेज है जिसमें आपका थीम होगा उसको आप डाल दीजिए और आपका जो मार्कशीट है उसको आप अपलोड कर दीजिए जेपीजी फॉर्मेट में। ये फर्स्ट बात हुई। दूसरा जो सबसे कन्फ्यूजन जो मेरे पास आ रहे हैं दोस्त की, डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड कर सकते हैं। देखिए, उन लोगों ने कोई डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, लेकिन जनरली जो ट्रेडिशन रहा है, मैंने भी 2 बार अपीयर हुआ हूँ जेएनयू में, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो ट्रेडिशनली फॉलो किया जा रहा है उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि आप एक दिन पहले तक डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 21 को इंटरव्यू है सपोज, मान लीजिए, तो आप 20 तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल का डॉक्यूमेंट, आपको इंटरव्यू कॉल, उसमें एक इंटरव्यू कॉल जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो कुछ उनका प्रोफाइल खुल जाए, उसमें से कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको मिलता है जिसमें आपको गाइडलाइंस दिए रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की गई रहती है इंटरव्यू को लेकर। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आप रिसर्च प्रपोजल आपका तैयार है तो आप अपलोड कर दीजिए, अपलोड कीजिएगा तो उस सेक्शन खुल जाता है। तो उस सेक्शन से आपको कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसमें ज्वाइनिंग आप इंटरव्यू कॉल का एक आप बोल सकते हैं उसको, एक डॉक्यूमेंट होता है जो उसमें आपको इंटरव्यू के बारे में दिया रहता है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए डॉक्यूमेंट आप जितना जल्दी हो सके अपलोड कर दीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, 1 दिन 2 दिन पहले तक आपका इंटरव्यू, मान लीजिए 22 को है तो 20 तक भी आप अपलोड कीजिए, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट भी आपको ईमेल करे, या सेंटर जो जेएनयू में सेंटर करते हैं वो आपको ईमेल करे। मान लीजिए आपका सीपीएस में सिलेक्शन हुआ है तो सीपीएस का रिजल्ट तो आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी इनको रिजल्ट भेजेगा सेंटर को, सेंटर आपको ईमेल करेगा, ठीक है। आपको तो शेड्यूल पता चल गया वहीं से कि हाँ मेरा एग्जाम जो है, इंटरव्यू जो है 22 को है या 23 को है, जो भी है। यहाँ सेंटर वाले भी आपको ईमेल करेंगे और आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे, ठीक है। तो इस सब को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होता है, ज़्यादा आपको हेक्टिक नहीं होता है और एंजाइटी लेने वाला इसमें कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ जब से रिजल्ट आए हैं काफ़ी दोस्त परेशान हैं डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर। लेकिन मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस, मैंने सीपीएस में जब रिजल्ट दिया था, एग्जाम में इंटरव्यू दिया था पिछले बार, तो मैं जिस दिन आया था इंटरव्यू देने उसके एक दिन पहले अपना रिसर्च प्रपोजल भेजा था मैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट भेजा था सेंटर को। तो कोई बड़ा इशू नहीं है डॉक्यूमेंट को लेकर। मैं बहुत दोस्तों को जानते हैं जो इंटरव्यू देने जाने वाले थे 21 को और 21 के सुबह अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और सेंटर को भेजे थे। आपका एक बार सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए तो आपको कोई भगाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि 1 दिन पहले तक उनको डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दें कि उनके पास एक रिकॉर्ड हो कि हाँ आप मास्टर्स आपने किया है, आपके पास जेआरएफ है कि नहीं है, आप में गैप है क्या मास्टर्स के बाद।
तो एक उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहता है आपके डॉक्यूमेंट के माध्यम से, तो वो इंटरव्यू में उसके माध्यम से भी इंगेज करना चाह रहे हैं। जैसे मेरा डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं था JRF, तो मेरे से पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या आपका JRF है, तो मैंने बताया कि जी मेरा JRF है। तो उसका भी एक इफेक्ट होता है, अफेक्ट या कह सकते साइकोलॉजिकल आपको थोड़ा सा एज मिलता है इंटरव्यू में, जब आपका JRF हो या आपने कुछ पेपर पब्लिश किया हो। लेकिन ये इंटरव्यू की बात है, लेकिन मैं बस इस पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब उनके पास डॉक्यूमेंट पहले से होता है, आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सही से इंगेज कर पाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट आप जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो जल्दी से जल्दी करते हैं आप। और नहीं हो पा रहा, मान लीजिए आप रिसर्च प्रपोजल पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उस पर काम कीजिए आराम से, और कोशिश कीजिए कि 22 को अगर इंटरव्यू है तो 20 से 21 तक अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दें डिपार्टमेंट को। ये बात रही। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा उन दोस्तों से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया JNU में। तो आप लोग देखिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं हूँ, लेकिन PhD प्रोसेस के बहुत करीब से गुजरा हूँ, और जो PhD की तैयारी कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन होते रहता है मेरा। तो देखिए, PhD प्रोसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी अगर कहें तो सब्जेक्टिव भी होता है। कभी कभी आपका लक साथ नहीं देता है, और पेपर कभी कभी आपके हिसाब से नहीं आता, मार्क्स आपके हिसाब से नहीं आता है, तो आपको निराश नहीं होना है। बहुत ऑप्शन है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आएगा, जामिया है। तो आपका पास अगर JRF है, नेट है, और आप चाह रहे हैं PhD करने का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि JNU और DU से जो PhD करेंगे वहीं अच्छा स्कॉलर बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा स्कॉलर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और लेकिन हाँ, एक सपना होता है, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग JNU और DU के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन मान लीजिए JNU और DU में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका ड्रीम और आपका सपना यहीं ख़त्म हो गया। आप आगे ट्राई कीजिए, और शोधार्थी चैनल के माध्यम से जितना हो सकता है आप लोगों को मदद किया जाएगा, और मदद करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। तो इसीलिए आप लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया है, काफ़ी बुरा लगता है। मेरा भी जब 21 में मैं इंटरव्यू तक गया था और 0.9 से मेरा JNU नहीं हो पाया, तो काफ़ी निराशा हुई थी। लेकिन कभी कभी लगता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें होती है और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन कुछ परिणाम आपके हाथ में नहीं होती। लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं कि आगे का रास्ता हमारा बंद हो गया। आगे का रास्ता हम लोग बना सकते हैं और बनाया जाएगा। तो बहुत मेरे हिसाब से जो डाउट था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो मैंने क्लियर कर दिया। जो भी है सबमिशन को लेकर जो डाउट था उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। और आपका इंटरव्यू आगे है, डेट 21 से 29 के बीच में होगा। और रिसर्च प्रपोजल आप अच्छे से काम कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। जो भी लिटरेचर आपने उसमें मेंशन किया उस पर सही से काम कर लीजिए। जो भी कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल आपका बेस है रिसर्च प्रपोजल का, उस पर अच्छे से काम कर लीजिए। और मेरे तरफ से, शोधार्थी चैनल की तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेज। और कोई भी डाउट्स या कंसर्न हो, जो मैं कोशिश किया हूँ इसमें कवर करने का, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लग रहा है कोई डाउट और कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।